क्या आपके घर में भी है वास्तु दोष? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आपके घर में बिना वजह तनाव, आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में कुछ न कुछ अशांति बनी रहती है, मन अशांत रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपके घर का एनर्जी बैलेंस भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सदियों से चला आ रहा है, जिसे लोग मानते भी हैं और नहीं भी। लेकिन आज हम इस विषय को विज्ञान और तकनीक की कसौटी पर कसेंगे। आज हम विज्ञान और तकनीक के नजरिए से समझेंगे कि वास्तु दोष क्या है और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपने घर में खुशहाली और समृद्धि चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर की ऊर्जा को सही करके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर चीज, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, एक खास कंपन उत्पन्न करती है। आपके घर की दीवारें, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबकी अपनी अलग ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा सकारात्मक, पॉजिटिव भी हो सकती है और नकारात्मक, नेगेटिव भी। जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो हम अनजाने में ही उस घर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार है तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो इसका उल्टा असर होता है। तनाव बढ़ता है, बीमारियां घेर लेती हैं और रिश्तों में दरार आने लगती है। यही नकारात्मक ऊर्जा वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि कैसे हम अपने घर की ऊर्जा को संतुलित करके सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जो सदियों से चला आ रहा है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य बताऊंगा जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कैसे वास्तु दोष आपके जीवन को प्रभावित करता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। आज के समय में हम सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से घिरे हुए हैं। मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, लैपटॉप, माइक्रोवेव, ये सभी उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। थोड़ी मात्रा में यह रेडिएशन नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन जब हम लगातार इसके संपर्क में रहते हैं तो यह हमारे शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां ईएमएफ रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि बेडरूम के पास वाईफाई राउटर या बेड के पास चार्जिंग पर लगा मोबाइल। अगर आपका बेडरूम हाई रेडिएशन जोन में है तो आपको नींद की समस्या, सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक ईएमएफ रेडिएशन के संपर्क में रहने से गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में ईएमएफ रेडिएशन के स्तर को कम करें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे सोने की दिशा का हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सही दिशा में सोते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सामंजस्य बिठा लेता है। इससे हमें अच्छी नींद आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारा मन शांत रहता है। लेकिन जब हम गलत दिशा में सोते हैं तो यह सामंजस्य बिगड़ जाता है। इससे नींद खराब होती है, थकान बनी रहती है और हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि हमें किस दिशा में सिर करके और किस दिशा में पैर करके सोना चाहिए, ताकि हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूरा लाभ उठा सकें। चैप्टर 4, पौधे और वास्तु। दोस्तों, पौधे सिर्फ हमारे घर की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे घर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जबकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर आपके घर में पौधे जल्दी सूख जाते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्तर ज्यादा है। ऐसे में आपको अपने घर में कुछ ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तुलसी, मनी प्लांट, बांस का पौधा, स्नेक प्लांट आदि कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है।
चैप्टर 5 नींद और वास्तु। दोस्तों, अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है तो इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। आप थके हुए और चिड़चिड़े महसूस करते हैं, आपका ध्यान भटकता है और आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर का वास्तु आपकी नींद को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपका बेडरूम सही दिशा में नहीं है, अगर आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, या अगर आपके बेडरूम का रंग बहुत तेज है, तो आपको नींद न आने की समस्या हो सकती है। वास्तु शास्त्र के कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप अपने बेडरूम को नींद के लिए अनुकूल बना सकते हैं और रात में अच्छी नींद ले सकते हैं। चैप्टर 6 पानी का बहाव और वास्तु। दोस्तों, पानी जीवन का आधार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में पानी के बहाव को बहुत महत्व दिया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पानी का बहाव उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर आपके घर में पानी का बहाव गलत दिशा में है तो यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। इससे आपके घर में बीमारियां फैल सकती हैं, आर्थिक तंगी आ सकती है और रिश्तों में भी खटास आ सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में पानी के बहाव को ध्यान से देखें और अगर जरूरत हो तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसमें बदलाव करें। चैप्टर 7 टूट फुट और वास्तु। दोस्तों, क्या आपके घर में अक्सर चीजें टूटती रहती हैं? क्या आपको लगता है कि आपके घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बार बार चीजों का टूटना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कलह, बीमारी और आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है। वास्तु शास्त्र के कुछ उपायों को अपनाकर आप इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर कर सकते हैं और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है और आप इसका वैज्ञानिक समाधान चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपके घर का ऊर्जा आकलन करके सही उपाय बताऊंगा। संपर्क करें +91 785 086 8306। व्हाट्सएप उपलब्ध। पता नीलम बिल्डिंग्स 107 वर्ली सी फेस, मुंबई, महाराष्ट्र 400018। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत कॉल करें। जय महाकाल।